हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है जर्नल सब स्पेस। और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, दिस चेक बिटवीन स्पैन वी एंड शैडो। ठीक है, जो लोग ने कर लिया है दैट इज़ वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको हिंट दे के गई थी कि जो आपका एरर पॉइंट है विच इज़ दिस एक्स माइनस पाई यू एक्स विच इज़ दिस लाइन। ठीक है, ये आपका वेक्टर था, ये आपका शेडो पॉइंट था। तो इनके बीच की लाइन ये इससे आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे आपका एक वेक्टर आएगा। ठीक है, उस वेक्टर को आपने कैलकुलेट करना है इनर प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट 4 3 के साथ निकालोगे परपेंडिकुलर नहीं आएगा, 4.4 और 2.2 के साथ निकालोगे अगेन परपेंडिकुलर नहीं आएगा, लेकिन मुझे इस लाइन के साथ निकालना है। ठीक है, ना कि इस वेक्टर के साथ या इस वेक्टर के साथ, मुझे इस लाइन के साथ निकालना। और ये लाइन कैसे आएगी? ये लाइन आएगी जब मैं इसको इससे माइनस करूँगी, तो इससे ये लाइन कैलकुलेट होगी और फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर आपका कैलकुलेट होगा। तो जिसका आंसर आ गया था दैट इज़ गुड, नहीं आया था तो आप इससे एक बार ट्राई करिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नल सब स्पेस। So let us talk about the setup. So again, रूम को इमेजिन करो एंड टेक फ्लोर एज योर सब स्पेस। 1 मिनट। यस, सब स्पेस। अब तक क्या था, मैंने एक बेसिस वेक्टर लिया था, राइट? यहाँ पे जो मेरा बेसिस वेक्टर था वो एक ही था। ठीक है, अब अगर मान लो देयर आर सेट ऑफ सब बेसिस, अभी तो मैंने सिर्फ एक बेस लिया, अब मान लो बहुत सारे बेसिस हैं, B1 B2 BM। तो ये सब पहली बात तो क्या करेंगे, जो भी बेसिस होते हैं वो मैट्रिक्स का कॉलम बनाते हैं। तो ये बना लिया, तो जितने भी बेसिस होते हैं उतने हमारे कॉलम्स बन जाते हैं। तो हमारी जो भी हमें क्या कहते हैं, जो भी हमें वेक्टर निकालना है जिसका हमें प्रोजेक्शन चाहिए होता है, तो वो उसका डायमेंशन क्या होगा, जो बचा हुआ वाला है। ठीक है, नाउ अब कोई भी अगर वेक्टर है एक्स, अगर मुझे उसका प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है, लेकिन वो प्रोजेक्शन किस पे बनेगा? दोनों पे बनेगा, B1 B2 BM तक बनेगा एंड सबके लिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये चीज़ समझो। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक बेस था, एक अभी तक हमारे पास सिर्फ एक बेस था और मेरे पास एक वेक्टर था, मैं उसकी शेडो कास्ट करती थी एंड वो शेडो जो होती थी उस बेस पे परपेंडिकुलर होता था। अब मेरे पास 4 5 की एम बेसिस हैं, तो मुझे एक ऐसी शेडो बनानी है जो हर एक बेस पे परपेंडिकुलर हो। तो दिस इज़ योर जनरल इक्वेशन। तो जो कि क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा दैट इज़ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक, क्योंकि ऐसा रियलिटी में तो होगा नहीं कि एक ही बेस है, रियलिटी में तो बहुत सारे बेसिस आ सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो हम एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक लैम्डा था, अब हम λ1 B1 λ2 B2 टिल λm BM तक निकालेंगे और सबका एक प्लस करेंगे। तो एक हमारा एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बन के आएगा और उससे हम लोग एक प्रोजेक्शन या शैडो कास्ट कर सकते हैं। तो ये अपना एरर हो गया दैट इट एंड आई नो ये याद होगा आपको, इट मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू एवरी बेसिस वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता रखी है। अब यहाँ पे बस एवरी वर्ड लग गया है, अब हर बेसिस पे वो होना चाहिए, करना है। तो मेरा बी ट्रांसपोज एक्स माइनस बी लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 ये होना चाहिए। ठीक है, इनर ऑर्थोगोनल के लिए क्या, इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक बेसिस वेक्टर के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे बी कैपिटल वाला ले रही हूँ विच इज़ रिप्रेजेंटिंग माई ऑल वेक्टर्स बाय ऑल बेसिस। ठीक है, तो इसको नॉर्मल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, बी टी बी लैम्डा बी टी एक्स, फिर इसमें से मुझे लैम्डा निकालना है जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा ही मुझे बताएगा कहाँ पे शैडो बनेगी बेसिकली। तो ये मेरा इक्वेशन पूरी बन जाती है विच इज़ बीटा बी का इन्वर्स एंड बीटा टी, बीटा बोल रही हूँ बी टी एक्स। ठीक है, नाउ ये मेरे हो गए दो स्टेप्स। फर्स्ट इज़ ये लीनियर कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज़ योर एरर को मुझे ऑर्थोगोनल बनाना है, वहाँ से मुझे लैम्डा निकालना है, एंड देन थर्ड इज़ दिस। अब मुझे शैडो की इक्वेशन चाहिए। शैडो की इक्वेशन क्या है, तो दैट इज़ बी लैम्डा। अब यहाँ पे बी आ गया है, तो लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली एंड यहाँ पे पुट करी एंड दिस इज़ नाउ माई फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन बनी है बी मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज, एंड इसमें जब मैं एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे शैडो मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द शैडो। तो अगेन इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ आइडेम्पोर्टेंट, वो सब चीज़ें, बट इसकी जो रैंक है इट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ व्यू। बेसिकली आपके कितने बेसिस हैं उस हिसाब से इसकी रैंक बनेगी। तो एक इक्वेशन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सो एक्स, मुझे इसको प्रोडक्ट इसका शैडो चाहिए x 0 0।
ठीक है। मैंने 2 बेसिस वेक्टर्स लिए हैं B1 एंड B2, ठीक है, एंड मैंने इसका बेसिस मैट्रिक्स बनाया है। दिस इज़ 1 1 1 एंड दिस इज़ 0 2, एंड जो कि मेरा 3/2 का मैट्रिक्स बन गया। परफेक्ट। अब मैं इसमें से जो जो मेरे टर्म्स हैं उन सबको कैलकुलेट करती हूँ। तो मुझे चाहिए बी चाहिए, तो मैंने उसको सॉल्व किया, विच इज़ दिस। देन सेकेंड चाहिए तो मुझे BTX, वो मैंने सॉल्व किया दिस। फिर मैंने इसको इस इक्वेशन में रखा। नाउ BTB लैम्डा BTX, मुझे लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा के लिए मुझे क्या चाहिए, BTB का इन्वर्स चाहिए। तो अब BTB का इन्वर्स या तो हम नॉर्मल इक्वेशन से कर सकते हैं या फिर गॉसियन एलिमिनेशन से, जो कि हम लोगों ने सीखा है। अब गॉसियन एलिमिनेशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ एज अ होमवर्क, ट्राई इट योरसेल्फ, ताकि एक तरीके से रिवीजन हो सके गॉसियन एलिमिनेशन का ना। इक्वेशन की तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ये दो सबकी वैल्यूज़ रखेंगे, लैम्डा विल बी माई लैम्डा 1 लैम्डा 2, क्योंकि मेरे पास 2 बेसिस हैं। अब दिस इज़ योर BTX। फिर मैंने ये इक्वेशंस बनाई एंड नॉर्मल मैथ्स लगा के मैंने उनको सॉल्व किया, तो मेरी लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई, तो इससे मेरा लैम्डा का वेक्टर क्रिएट हो जाता है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे अपनी शैडो कैलकुलेट करनी है। शैडो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, बी लैम्डा, तो मैंने बी का मैट्रिक्स रखा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करा, सो दिस इज़ नाउ माई शैडो इज, ठीक है। तो जो मेरा एक्स था उसकी शैडो क्या है, 5 2 -1। अगर अब मुझे इसको वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एरर कैलकुलेट करूँगी। तो दिस वाज माय एक्स जिसकी मैं शैडो कास्ट कर रही थी, एंड दिस वाज माय शैडो जो कास्ट हुई है। तो दिस इज़ द वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा किससे, बेसिस से। अब मैंने बोला कि दोनों बेसिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दिस इज़ माय फर्स्ट। तो मैं पहले वाले जो बेसिस है उससे हम इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, विच वाज 1 1 1, एंड ये आया था मेरा 1 -2 1। तो उसको सॉल्व किया, विच इज़ 0। तो दैट इज़ मेरा जो एरर है, सॉरी जो शैडो है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ परपेंडिकुलर। एंड नाउ फॉर द सेकेंड मैंने कैलकुलेट किया दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, इस वाले तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको पहले होमवर्क दिया था कि आपको परपेंडिकुलर चेक करना है कि नहीं है, तो वो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अगर आपने कर लिया था दैट इज़ वेरी गुड, नहीं किया था तो दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी डन। तो नेक्स्ट इज इफ बेसिस इज ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल कितनों को याद है, ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री, नॉर्म मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1, लेंथ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो उसको कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल। तो अगर मेरा बेसिस ऑर्थोनॉर्मल है तो मेरे फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, या मतलब आ सकते हैं नहीं, क्या क्या फॉर्मूले में चेंजेस होंगे। तो मुझे पता है कि जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। आप पहले इधर आ जाते हैं। जब भी ऑर्थोनॉर्मल की बात होती है तो नॉर्मल में मतलब जो लेंथ है उसकी क्या होगी, 1 होगी। तो बी ट्रांसवर्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब ये हमने नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी थी, बी ट्रांसवर्स बी लैम्डा इज इक्वल्स टू बी ट्रांसवर्स एक्स। तो जब ये 1 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ट्रांसवर्स एक्स। तो सिंपली आपको जो भी आपका बेसिस मैट्रिक्स है उसको एक्स से उसके ट्रांसपोज को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय बेस। तो इट विल बिकम वेरी इजी। तो और बेसिकली आप जब आप देखोगे तो बहुत सारे जो एक वेक्टर्स हैं आगे चल के हम उनको ऑर्थोनॉर्मल करते हैं ताकि सिंप्लिसिटी आ सके। सो जब तो थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हट जाएगी। तो दिस इज़ इट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ग्राम श्मिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।